नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कई बार आपने देखा होगा कि वाइन शॉप्स खुलने को लेकर कई बार लोग प्रदर्शन करते रहते हैं और ये कहते ये हैं कि मंदिर है पास में, स्कूल है पास में, वहां पर वाइन शॉप्स नहीं खुलनी चाहिए। और आज शिवसेना की तरफ से, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की टीम की तरफ से आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, ये आप देख सकते हैं। और एक्साइज डिपार्टमेंट कार्यालय में ये यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे जान लेते हैं। मैं मनीष जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि विरोध प्रदर्शन तो बहुत हुए, लेकिन आपका जो मेमोरेंडम आज सौंपने का कारण था वो बताएं। देखिए, लगातार हम एक अभियान हमने शुरू किया है कि जम्मू, जिसको मंदिरों की नगरी कहा गया है, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वो पीर पैगंबरों की, ऋषि मुनियों की धरती है। तो यहाँ पर जो है मदिरा की धरती, जो मदिरा का शहर इसको बनाने की जो मुहिम छिड़ी है, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगे। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, जो धार्मिक स्थलों के करीब, शिक्षा संस्थाओं के करीब जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, उससे हमारी धार्मिक आस्था आहत हो रही है। और युवा, जो देश का भविष्य है, जम्मू कश्मीर का खास करके युवा, बड़ी तेजी से नशे की लत का शिकार हो रहा है। आंकड़े भी डराते हैं। हमारी 1.25 करोड़ की आबादी है जम्मू कश्मीर की, और हर 10वां शख्स, ये सरकारी आंकड़ा है, 10 लाख से 12 लाख के करीब लोग नशे के आदी हो चुके हैं। तो हमें नशे से दूर रखना है। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भी लगातार नशा मुक्ति केंद्रों के उद्घाटन कर रहे हैं। तो हमने भी इस तरीके को लेकर एक अभियान छेड़ा है। हमने कई प्रदर्शन भी किए हैं। आज हमने यहाँ पर एक्साइज कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर कुसुम शर्मा है, उनसे मिलकर आ रहे हैं। उनको एक मेमोरेंडम सौंपा गया है, जिस मेमोरेंडम के अंदर लिखा गया है कि जितने भी ये धार्मिक स्थलों के करीब शराब की दुकानें हैं, क्योंकि दोबारा से उसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है शराब की दुकानों की, तो उस पर हम चाहते हैं जो धार्मिक स्थलों के करीब और स्कूलों और कॉलेजों के करीब, शिक्षा संस्थानों के करीब, बहुत करीब जो दुकानें हैं, कम से कम उनको वो बंद किया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, कभी हम देखा गया था कि 500 मीटर इसकी एक क्लॉज हुआ करती थी कि 500 मीटर के आसपास किसी धार्मिक स्थल के करीब, स्कूल के करीब, कॉलेज के करीब शराब की दुकान नहीं खुलेगी। उसको कम कर दिया गया राजस्व बढ़ाने के लिए, 200 मीटर तक कर दिया गया। आज स्थिति ये हो चुकी है कि मात्र 50 मीटर की क्लॉज है, और उस 50 मीटर की क्लॉज की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी शरेआम धार्मिक स्थलों के 10 मीटर पे, 5 मीटर पे भी कई शराब की दुकानें हैं, जिस पर हमने इसको अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर अब मेमोरेंडम एक ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ साथ इस ज्ञापन के अंदर एक और रिक्वेस्ट की गई है। आप खुद भी जाकर देखिए कि तमाम दुकानों पर लगातार लोगों की शिकायतें रहती हैं कि MRP से ज्यादा चार्जिंग की जा रही है। हालांकि हमें जो डिप्टी कमिश्नर जिनसे हम मिले हैं, कुसुम शर्मा मैम से, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि अब जो आवंटन किया जाएगा उसमें इन दुकानों की नहीं अलाउ किया जाएगा, उनको मंदिरों और स्कूलों के पास दुकानें खोलने को लेकर। दूसरा, MRP से जो ओवरचार्ज की जा रही है, उस पर भी कड़ी कार्रवाई के हमें यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। कई बार हमने देखा कि लोग प्रदर्शन करते हैं, खासकर महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही थी, कह रही थी वाइन शॉप हम यहाँ नहीं खोलने देंगे। तर्क दिए जा रहे थे कि मंदिर के पास हैं, स्कूल्स के पास हैं, तो वो सारी परंपराएं अब आपको लग रहा है कि ये समाप्त हो जाएंगी? देखिए, बहाली होनी चाहिए। हम तो इन सारी परंपराओं को बहाल करने में लगे हैं कि कम से कम हिंदुओं की, तमाम लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखिए। जो धार्मिक भावनाएं आप आहत कर रहे हो, और उससे भी बड़ी बात, जो युवा है, जो हमारा वो नशे की लत का शिकार हो रहा है, हमने उसको भी बचाना है। तो दोनों एक पंथ दो काज इससे वो संभव होते हैं। तो आप एक तो स्कूलों के पास, शिक्षा संस्थानों के पास इनको दूर रखिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि रिहायशी इलाकों के अंदर भी शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। जितनी दूर होगी, मुझे लगता है कि कम से कम लोग उसका शराब का इस्तेमाल करेंगे। और शराब की दुकान को मैं तो कहूंगा कि पहली सीढ़ी है नशे की लत की। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। तो ये देखें, बाला साहब ठाकरे की जो टीम है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे की टीम, ये यहाँ पर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। और इनिशिएटिव भी अच्छा है, क्योंकि प्रदर्शन करते हैं हमने देखा है, और लोगों का क्या हाल है, नशे की लत में किस तरह से लोग जब लिप्त हो जाते हैं तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो रहा है। कई तो अपने पत्नियों को मार रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो धीरे धीरे जड़ से ही समाप्त होनी चाहिए। लेकिन एक ज्ञापन इनकी तरफ से सौंपा गया है, और कहा गया है कि इस बार, जैसे ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टर साहिबा भी ये कह रही हैं कि इस बार ध्यान रखा जाएगा, जिस तरह पहले गलतियां हुई उस तरह की नहीं होंगी, और वापस से लोग सड़कों पर ना निकलें। ये भी, इस बात का भी शायद हमें लगता है कि ध्यान रखने की जरूरत है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।